दोस्तों के भारत में पबजी बैन नहीं हुआ, ऐसा हम नहीं बल्कि भारत के नौजवान युवा बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको मालूम है। अगर सच्चाई नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि हमारे देश के लड़कों का सबसे पसंदीदा खेल पबजी पूरी तरह से अलविदा कह चुका है, जहां इसके साथ साथ 118 चाइनीज ऐप भारत से बैन हो गए हैं। ऐसे में ये सब क्यों हुआ, किस कानून के तहत हुआ और सरकार की ऐसा करने की क्या मंशा है, ये सब आपको पता चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों असली कारण सुनकर आप चाहे पबजी के जितने भी बड़े फैन क्यों ना हो, दोबारा से कभी भी पबजी वापस लाने की बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं हमारा शानदार वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जून के महीने से ही चीन हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला, लेकिन हद तो तब हो गई जब 15 जून को हमारे भारत के 20 सोल्जर्स मारे गए। ऐसे में देश के हर एक नागरिक का खून खौल उठा। लेकिन खून खोलने से ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल अभी भी वही चीजें कर रहे हैं जो चाइना को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाती है। और इसी वजह से हमारे भारत की सरकार ने 29 जून को टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप बैन किए थे। हालांकि तभी से लोग ये सोच रहे थे क्या पबजी भी बैन हो जाएगा, क्योंकि भले ही इसे चाइना में न बनाया गया हो, लेकिन चाइना का स्टेक इस ऐप में है। यानी कि पबजी खेलना मतलब इनडायरेक्टली चाइना तक पैसा पहुंचाना ही तो है। और जितना पैसा चाइना हमारे भारत से कमाता है, वो उस पैसे को हमारे भारत के खिलाफ ही लगाता है। इसी वजह से सरहद पर लगातार जंग छिड़ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही ज्यादा कोशिश करेगा वो कैसे भी करके भारत में कब्जा कर ले, जैसा कि उसने पहले भी करने की कोशिश की थी। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने टिकटॉक के नाच गाने से लेकर शेयर इट तक की चीजें शेयर करने वाले ताम झाम को पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन अब जाहिर सी बात है जब टिकटॉक चलाने वाले लड़के लड़कियों की हाय पबजी खेलने वाले लोगों पर लगेगी तो ये तो होना ही था। हालांकि इन सभी चीजों के बीच 27 जुलाई को भी 47 चाइनीज ऐप बैन किए गए थे। हालांकि ये कुछ खास ऐप नहीं थे, क्योंकि जो 59 ऐप 29 जून को बैन किए गए थे उन्हीं के क्लोन यानी कि दूसरे उन्हीं जैसे ऐप मार्केट में आ गए थे जो तेजी से चल रहे थे। और इस चीज को रोकने के लिए सरकार को वापस से 47 ऐप को बैन करना पड़ा। और ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 5 अगस्त को वापस से भारत ने कुछ और चाइनीज ऐप को बैन किया, जिसमें शाओमी जो कि मोबाइल कंपनी की अपनी ऐप है और बेडू जो कि एक तरह से चाइना का ट्विटर है, इन दोनों समेत कई सारे ऐप को बैन कर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि इतना कुछ हो जाने के बाद पबजी को क्यों निशाना बनाया गया। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने अपनी मर्जी से काम नहीं किया है, बल्कि खुद चाइना ने ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया है। असल में हुआ ये कि 29 से 30 अगस्त के बीच भारतीय सेना से खबर आई कि वापस से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की नौटंकी होगी तो हमारे भारत की सरकार किसी भी तरह की कोई भी सहायता चाइना को नहीं करेगी, फिर चाहे वो पबजी से कमाए गए पैसों की ही सहायता क्यों ना हो। और इसी वजह से आज आप इस इंसिडेंट के 3 दिनों के अंदर ही भारत सरकार का एक्शन देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें तो नहीं लगता कि किसी को भी पबजी के बैन होने पर किसी भी तरह की कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि बेशक बच्चे बड़े शौक से पबजी खेलते थे, और बच्चे ही क्यों, काफी उम्र दराज लोग भी पबजी के दीवाने थे। लेकिन अब आपको चाहे इसे जितना भी एंटरटेनमेंट क्यों ना मिले, पर इससे चाइना को पैसे अच्छे खासे मिलते थे, और वही पैसे चाइना अपने देश की इकोनॉमी के साथ साथ अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगा देता था, जिसके कारण आज आप ये देख सकते हैं कि चाइना कई बार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, जहां टिकटॉक एड़ी से चोटी का बल लगाकर ये कोशिश कर रहा था कि वो वापस से भारत में आ जाए, वहीं चाइना को दूसरा झटका मिल गया। अब ऐसे में हमें तो नहीं लगता कि टिकटॉक के वापस भारत में आने की कोई आसार है भी। अब चीजें तभी सही हो सकती है जब टिकटॉक अपने सारे रिश्ते चाइना से तोड़ दे, क्योंकि भले ही इन सभी ऐप को बैन करने का कारण डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी माना जा रहा है, लेकिन असली वजह तो हम सभी जानते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप भी पबजी के दीवाने हैं तो पबजी के लिए आंसू बहाने से पहले उन जवानों के बारे में सोच लीजिए जो सरहद पर आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अब ऐसे में उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो भला कौन सोचेगा, क्योंकि वो अपने परिवार से इसलिए तो दूर नहीं होते कि कोई XYZ उनकी दांव पर लगी जान का फायदा उठाकर विनर विनर चिकन डिनर करें। इसलिए अगर आप भी भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का दोहरा पक्ष दिखाई दे रहा है।
और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई देश रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है, क्योंकि चाइना के पास भी वो सब कुछ है जो हमारे पास है। ऐसे में अगर हम अपने कंपटीशन करने वाले का ही फायदा करवाते रहेंगे तो भला हम कहां आगे निकलेंगे। और इस चीज को अगर आपको विस्तार से जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर 500 से ज्यादा कमेंट आए तो हम आपको ये बात अपनी पूरी वीडियो में साबित करके भी दिखाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपको एक एक बात सही तरीके से बताने वाले हैं कि किस तरह अगर हमने चाइना को रोका तो आने वाले समय में हम किसी भी देश को पछाड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना।